हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन चौधरी है और मैं ईचाई का को फाउंडर हूँ और ये है रेडियो एलजे 90.8 एफएम। हमें प्रोग्राम कर रहे हैं बातें स्टार्टअप की। ये हमारा 5th एपिसोड है। सो थिंग्स आर गोइंग वेल। जनरली नेटफ्लिक्स के ज़माने में क्या होता है कि 1-2 सीज़न के बाद सीज़न रिपीट नहीं आता। नहीं आता करेक्ट। एटलीस्ट रेडियो एलजे के साथ हमारा 5th एपिसोड तक आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है काम अच्छा चल रहा है। ग्रेट। और हर बार हमारा एम होता है कि अहमदाबाद के अलग अलग फाउंडर्स आए। आज का थीम इज़ वेरी एक्साइटिंग, क्लाइमेट टेक सस्टेनेबिलिटी पे है। और दोनों जनरली एक डिस्कशन आता है कि सब आईटी सास वाले फाउंडर्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे ही होते हैं, पर क्लाइमेट टेक में क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या चल रहा है, कौन फिजिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे दोस्तों को लेके आता हूँ। तो आज मेरे साथ है जैनम मेहता फ्रॉम ऑइजोम एंड कृणाल शाह फ्रॉम कर्माटेक। ही हैज़ अ ब्रांड कॉल्ड मोबेक्स ऑल्सो. So thank you so much, both of you, for joining. Thank you for inviting. Yes, thank you for inviting. So we'll start with Jainam, and coincidentally, both of them are LJ alumni. Yeah, true. तो अगर आप LJ के स्टूडेंट हो तो आपको एक 25 साल पहले के LJ क्या होता था और 10 साल पहले LJ में क्या होता था, वो भी थोड़ा जानने का ट्राई करेंगे अपने. So Jainam, tell us about you. आपका बैकग्राउंड ऑइजम क्या करता है? Right. So I graduated in 2013-14 batch from LJ. I did my BCom. Same building. In fact, I was just मैं सिर्फ जतिन को बता रहा था कि यही बिल्डिंग इसी फ्लोर पे हम लोग पहले थिएटर करते थे और आज यहीं पे मैं 10 साल बाद आया हूँ वापस रेडियो के लिए. सो इट्स बिन अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी. मैं यहाँ से निकल के फिर आई वॉज इन टू द मीडिया इंडस्ट्री एंड देन वहाँ पे वेरी सरप्राइजिंगली आई हैड अ चांस टू मीट a lot of people in the film fraternity and somebody told me that ये सब जो तू कर रहा है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज इट्स यूर सेलिंग ड्रीम्स. मूवीज में वी आर सेलिंग ड्रीम्स. डू समथिंग दैट मेक्स एन इम्पैक्ट. कोइंसिडेंटली तभी मेरा जो को फाउंडर है सोहिल, उसका मुझे उसी दिन फ़ोन आया था कि भाई अपने कुछ एक्चुअली ऐसा करते हैं कि जिससे फ़ायदा भी हो लोगों का और पैसा भी बने. एंड दैट इज़ वेयर द आइडिया ऑफ ऑइजोम स्टार्टेड. सो ऑइजोम एक्चुअली करता क्या है? सो ऑइजोम एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम देता है टू मॉनिटर पोल्यूशन एंड टेल यू वेयर द प्रॉब्लम राइज. सो हमारा एक सेंसर बेस्ड हार्डवेयर है जो आपके एटमोसफियर में जो भी पोल्यूटेंट है, डस्ट, एयर, ओडर, वेदर पैरामीटर, सब कुछ मॉनिटर करता है रियल टाइम में और वो आपको बताता है कि व्हाट आर द एक्शंस दैट यू शुड टेक टू सॉल्व और मिटिगेट द प्रॉब्लम. एंड इन द लास्ट 10 years वी बीन वर्किंग इन दैट स्पेस. करंटली ऑइजोम 80 कंट्रीज में प्रेजेंट है with more than 5,000 deployments all across the world. We try to monitor environmental health of more than 300 million people worldwide. Wow, you mentioned 80. 80. 80. Nice. 80 कंट्री तक कैसे आप जाते हो? So we were very fortunate कि एक तो बहुत massive support है. So one of the biggest support ecosystem that Gujarat has is the Gujarat startup ecosystem and the government of Gujarat, जिन्होंने starting में startups को बहुत support किया, from access to international events, expos, to giving us warm introductions to various ministries across different countries. So for example, a very good thing that Gujarat government does and a lot of people don't know is कि अगर आप for example कल फ्रांस जाते हो और आपके वहाँ पे इकोनॉमिक अटैची को मिलना है तो गुजरात गवर्नमेंट विल से दैट ये स्टार्टअप आ रहा है, इनको आप मिलो. और फिर वहाँ पे दे विल पुट यू, इकोनॉमिक अफेयर्स की जो विंग है वो आपको कनेक्ट करेगी वहाँ के रेलेवेंट लोगों से. एंड दैट इज़ हाउ वी एक्सपांडेड. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. कृणाल, आपके बारे में बताइए थोड़ा, आपका बैकग्राउंड और कर्माटेक. Sure. So thanks. So मेरा भी, as he said that he started his education 14 years back from this particular building. मेरा पुराना जो LJ था वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था back, and I completed my graduation back in 2000. So it's been 25 years. 25 साल हो गए. I did my post graduation after that from Pune University. But I always wanted to do something in the technology world and wanted to do something on the circular economy and sustainability side of business. So that is the reason why we started Karmatech back in 2011. हमने Karmatech स्टार्ट किया. उसके पहले मेरी एक और कंपनी थी जिसको मैंने 2003 से लेके 2011 तक मैंने वो कंपनी हमारी चलाई. That was also completely into electronic repairs and refurbishment businesses. Karmatech मैंने start किया 2011 में, and the core idea, if you understand the name, so it's an amalgamation of karma and technology because we love technology and karma is what we believe in. So Karmatech हमने start किया with a very singular dream, I would say, of making sure that we become one of the India's most loved electronic repair partner for all the OEMs in the country. So जितने भी आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक मेरे पार्टनर का, लेट्स से टाटा स्काई. तो टाटा स्काई के जितने भी सेट टॉप बॉक्स ऑल इंडिया में
आज आप यूज़ कर रहे हैं घर पे, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आया तो ऑल द सेट टॉप बॉक्सेस एक्चुअली कम टू माई रिपेयर फैक्ट्री. सो आवर रिपेयर फैक्ट्री वुड बी इन अहमदाबाद, इट वुड बी इन पुणे, इट इज़ इन बैंगलोर. सो सब जगह पे रिपेयर फैक्ट्रीज में वो सब रिपेयर्स होने के लिए आते हैं. Basically what we do is we give an added life to a product that could go and end up in a landfill, या किसी ने उसको जला दिया, उसका रबर को यूज कर उसका रबर को जला दिया बाकी के सब कंपोनेंट्स को यूज करके. एंड दैट इज द मेन एडवांटेज वेयर रिपेयर्स is what we bring in as a completely differentiator in the industry. So repairs and refurbishment is what Karmatech does. हमारी खुद की एक ब्रांड है which we call Mobex. हमारे 2 स्टोर्स है अहमदाबाद में, one is over here in Sarkhej itself and another one is in चांदखेड़ा. उसके अंदर we sell all affordable electronics, so home appliances from refrigerators to washing machines, which could have again ended up in a place from where it could have not generated any kind of value for any customer. We make sure that those products are as good as new and are sold as new with all the brand guarantee and warranty. So वो मेरी ये दोनों जो मेरी ब्रांड है जहाँ से हम लोग सब होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स वी सेल. ऑसम. Yeah. आपने वो जो एग्जांपल बताया टाटा स्काई, उसमें आपका बिजनेस मॉडल क्या है कि आप वो जो रिपेयर करके वापस टाटा स्काई को दोगे, या जो कंज्यूमर था वो उनको कैसे मॉडल? Absolutely. So let's assume that जतिन भाई, you are using a Tata Sky back at your place, और आपके टाटा स्काई के अंदर for whatever reason बारिश का मौसम है, थंडरस्टॉर्म चल रहा है और सडनली एकदम ही आपका वहाँ पे वॉइस में वॉइस आना बंद हो गया. द पिक्चर इज सीन बट यू आर नॉट एबल टू हियर, द ऑडियो इज गॉन. तो आप क्या करेंगे? यू विल ट्राई दिस दैट एंड यू विल ट्राई टू कॉल अप द टाटा स्काई गाइस कि भाई इसमें हेल्पलाइन में क्या करूँ मैं, बट इट इज नॉट वर्किंग. उन्होंने कुछ भी बताया, आपने सॉफ्टवेयर वहाँ पे किया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है. सो दे विल अलोकेट अ टेक्नीशियन एट योर प्लेस. तो आपके घर पे एक टेक्नीशियन आएगा, he will look into the box, he will try to do his own thing, but if it is not working, so it means there is a hardware problem in the box. होता क्या है, as soon as that hardware problem is detected by the technician, these technicians are the people who are associated with Tata Sky directly. So they will just come and see, they will see that there is a problem in the box. वो आपका कार्ड उसमें होता है, इट्स अ कार्ड बेस्ड डिवाइस. वो कार्ड निकाल के दूसरा एक सेट टॉप बॉक्स आपके साथ उसमें फिक्स कर देंगे एंड दे विल शो इट टू यू. ओके देखिए सर, आपका वो कार्ड चालू हो गया, आपका सेट टॉप बॉक्स इज रनिंग. सो उनका जो ब्रॉडकास्टिंग है दैट स्टेज ऑन. नाउ दैट पर्टिकुलर बॉक्स विल गो इन हिज बैग अगेन and it will come back to my repair factory. Depending on the region, everywhere it is coming to me only. Depending on the region, it will come to us. We will do the repairs and refurbishment. And that box, if it is like for जैनम भाई के लिए अगर वो उनके वहाँ पे let's say stays in Bangalore और उनका बॉक्स खराब हो गया, तो it might go and travel and sit in his place. So that is how the entire replenishment model of repairs is working. That is what we do. We don't sell it to the end customer. We give it back to Tata Sky. ओके. और आपने बताया मोबेक्स आपका ब्रांड है. Yeah. वो कैसे स्टार्ट हुआ? So Mobex was a great dream. So we have been serving so many customers. Like Tata Sky was an example. Companies like Xiaomi, Realme, Amazon, Flipkart, name the companies that are like Godrej at one point of time, the mobile store, multiple insurance companies जो कि electronic products के ऊपर या तो वो बेचती है या तो Chroma for example, या तो उनके वैल्यू एडेड सर्विसेज होते हैं, लाइक एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम बेचते हैं कि आपके डिवाइस में कभी भी कुछ भी हो गया हो, देन यू डोंट वरी, यू नीड टू जस्ट ब्रिंग योर प्रोडक्ट बैक और हम रिपेयर रिफर्ब करेंगे. सो ऑल ऑफ दिस वाज कमिंग बैक टू माय रिपेयर फैसिलिटी बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ B2B transactions like Tata Sky. So ये सब transactions जब हम कर रहे थे, we thought that I myself have a love to have my own brand. I wanted to serve the end consumer. I wanted always to serve the end customer and make sure that the end customer is ultimately benefited, not only from the affordability perspective but also from the perspective of making sure that a product that is could be repaired and refurbished and sold again to somebody, we can take care of it. Of course, considering the circular economy and the sustainability part of it. So ये सोच के हमने बोला कि यार ये सब कुछ जो हम लोग रिपेयर रिफर्बिशमेंट कर रहे हैं, वी आर इन द हार्ट ऑफ इट. हम तो सेंटर में, अगर हम लोग ये सेंटर में रह के अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन ब्रांड? सो वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल विद सम फ्यू मोबाइल फोन्स वी बॉट एंड वी सोल्ड एंड सो ऑन सो फॉर्थ, एंड इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री दैट वी कैरी ऑन. एंड देन फिर एक मोबाइल फोन से हम लोग लैपटॉप में आ गए, लैपटॉप से वी स्टार्टेड टेलीविजन, फ्रॉम टेलीविजन टुडे वी डू रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, नेम द प्रोडक्ट. आप हेडफोन्स पहनते हो सोनी के, यार एनीथिंग, एयर कंडीशनर्स, anything and everything that you can think of, we sell through our own Mobex brand. Awesome. And you have 2 stores in Ahmedabad. We have 2 stores in Ahmedabad, yes, and we are expanding very, very. And one is nearby to this place. Where It we is are just recording. like I think 700 meters from here. Okay. Yeah. So we should visit someday. Oh yes, please, most welcome. जैनम, आपने बताया कि जब सोहिल आपके जो को-फाउंडर है उन्होंने आपको बोला कि इम्पैक्ट भी करते हैं, पैसे भी बन सकते हैं.
पर ये जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनिशियली मुझे पता है कि गवर्नमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट किया था आपने, राइट. वो स्टोरी थोड़ा बताओ ना. So it was very interesting again. So I keep on focusing any podcast, any interview I give that we've been very fortunate. हम बहुत lucky है कि Indian government, so National Startup Assistance Scheme plus also the government of Gujarat बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. So जब हमने पास पहला प्रोडक्ट बना था पैरा पायलट, तो हमको कहीं पे तो टेस्ट करना था. सो हम CII के पास गए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एंड हमने बोला कि ऐसा कुछ है हमारे पास. उन्होंने बोला एक काम करते हैं. तब डॉक्टर थरा वॉज द म्यूनसिपल कमिश्नर इन हियर इन अहमदाबाद. तो सर एक बार थरा मैम को मिलते हैं, लेट अस सी व्हाट शी हैज़ टू से. हम लोग गए वहाँ पे, उनको मिले, एंड शी वॉज वेरी फैसिनेटेड विद द आइडिया. शी इज़ लाइक एक काम करो, लगा दो 10 डिवाइस लगा दो, आप बता दो किस नाम पे चेक लिखना है. तब हमको रियलाइज़ हुआ कि ओ कंपनी को ऑपरेट करना पड़ेगी, वरना चेक पे नाम क्या आएगा. सो दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट. और तब हमको रियलाइज़ हुआ कि भाई अर्बन मॉनिटरिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैक इन 2014 मेरे को याद है मैंने मार्केट रिसर्च किया था, तब पूरे इंडिया में पब्लिकली अवेलेबल डेटा पॉइंट्स फॉर एयर क्वालिटी वर 284, और उस टाइम पे बीजिंग, सिटी ऑफ बीजिंग में 550 थे. सो वो डेटा वैक्यूम बहुत बड़ा था, एंड अ लॉट ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन. अभी तो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है लास्ट 10-12 ईयर्स में, वेर वी हैव लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स. अहमदाबाद हैज मोर देन 200 डेटा पॉइंट्स नाउ इफ यू टॉक अबाउट. पॉल्यूशन में भी बहुत प्रोग्रेस हो जाएगा, सॉल्यूशन में भी हो रहा है. So there are efforts being taken. So we cannot say कि yes there are challenges. Efforts भी लिए जा रहे हैं, but again two तो sides of a आपका coin. जो इनिशियल प्रोडक्ट क्या था जिसपे आपने बोला कि डॉक्टर थारा ने आपको चेक So दिया? that was our flagship product, and that is still our flagship product called the Polydrone. So Polydrone का क्या है कि वो सब कुछ ही एक ही मशीन करता है. वो आपका कितना डस्ट पार्टिकल्स है, PM2.5, PM10, PM100 भी मॉनिटर करता है. जो आपके AQI पैरामीटर्स है गैसेज में, SOx, NOx, CO, ओजोन, वो भी मॉनिटर करता है. प्लस वो आपको मेट्रोलॉजी का डेटा भी देता है. सो सोलर रेडिएशन, नॉइज लेवल्स, IR, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल, सब कुछ एक ही सिंपल कॉम्पैक्ट स्टेशन जो आप कोई भी स्ट्रीट लाइट पे लगा सकते हो, और वो सारा डेटा आपको रियल टाइम में मिल रहा है. तो यू कैन टेक फास्टर एक्शन. समथिंग एज सिंपल एज के ट्रैफिक लाइट में कैसे मैनेज करना है, ऑल्टरनेट रूट बनाना है तो कहाँ से कैसे बनाना है, अगर मेरे को मिस्टिंग और फॉगिंग कैनन सिस्टम्स लगाने हैं तो किस डायरेक्शन में कब जाने चाहिए, सब कुछ. ओके, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. फिर बड़ा ब्रेक कब आया उसके बाद? So I think the first big break where we saw that transition shift was 2017. 2017 में द फ्रेंच गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था ला फ्रेंच टेक करके. ला फ्रेंच टेक वाज अ प्रोग्राम जहाँ पे वो था कि एनी फॉरेन स्टार्टअप दैट वांट्स टू एक्सप्लोर यूरोपियन मार्केट, उनको वो लोग इनवाइट कर रहे थे. ओपन फॉर एप्लीकेशंस था, जहाँ पे इंडिया में से 2 कंपनी सिलेक्ट हुए थे, एक हमारा था और एक दिल्ली बेस्ड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप था. वर सिलेक्टेड वेयर द फ्रेंच गवर्नमेंट आपको 2 साल का रेसिडेंसी परमिट देता है, एक ग्रांट अमाउंट देता है, एंड एक को वर्किंग स्पेस में एक स्पेस देता है to go and explore the French market or the European market in general. So that made us inroads for expanding outside of India, because ये problem तो global है. Everybody is facing the same problem. And more than just sales, I think a lot of insights on how to make a product that can scale on a global level. कि ऐसी जगह पे आज ऑइजोम के डिवाइसेज जहाँ पे शायद मैं कभी जाऊँगा भी नहीं, या मेरे को पता भी नहीं कि वहाँ पे कैसे जाते, लेकिन इन द मिडल ऑफ अ माइन समवेयर इन अफ्रीका, कि जहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ से आदमी को 6 दिन लगे, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली कैसे चलेगा. तो वो सारी इंसाइट्स हमको बहुत ज़्यादा मिली. सो आई थिंक 2017 वाज द बिग ब्रेक, एंड साइमल्टेनियसली ऑफ कोर्स 17-18 इज व्हेन इंडिया में भी स्मार्ट सिटीज मिशन हैड स्टार्टेड किकिंग इन, वेयर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बिकेम अ की पैरामीटर. तो उस टाइम पे हम वी डिड, सो करंटली ऑइजोम हैज मोर देन 20 स्मार्ट सिटीज डिप्लॉयड इन इंडिया इटसेल्फ. ऑसम. कृणाल, आपने जैसे बताया कि टाटा स्काई इज वन ऑफ योर पार्टनर. सिमिलरली यू वर्क विद लॉट ऑफ बहुत सारे और भी पार्टनर्स. Correct. ये पार्टनरशिप्स कैसे होती है? हाउ डू यू क्रिएट द ट्रस्ट अमंग देम सो दैट यू आर द राइट फिट टू डू इट? So basically everything comes from a delivery of quality that you actually promise to deliver to your customers. जब आपने and more interestingly I think when you start working for these kind of giants, and that too on a national scale, जब आप बड़े projects को, let's say that actually will require somewhere around 300 people to be deployed across the nation, at that point of time people start looking at you in a serious manner. तो जब वो होता है, you start having your own name in the industry where people say okay, these are the guys. Karmatech is the company जो कि टाटा प्ले के for example, या सैमसंग के, या let's say Amazon के. So at one point of time we were repairing anything and everything that was coming as a returns, reverse logistics में जो returns आते हैं Amazon में,
तो वी वर डूइंग द रिपेयर्स फॉर अराउंड आई थिंक 4.5 years. उसका पूरा रिवर्स लॉजिस्टिक्स का रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट का काम हम करते थे, विच देन दे वर सेलिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you deliver a good quality product to your end consumer, कोई because एक स्टोरी बताओ ना कि कैसे अमेजोन के साथ शुरुआत Oh. कैसे हुई कि आपने Oh my वेबसाइट पे जाके उनको बता दिया कि भाई So हम लोग ये Amazon करते को हैं, तो- मेरी बात मान जाओ. Amazon is like, I'm sure when people listen to this or, watch this, they are going to laugh. I used to stand, there is this office in Bangalore, which is near Yeshwanthpur. The name of the building is World Trade Center. So, मुझे प्रोजेक्ट के लिए मुझे मीटिंग्स चाहिए थी. So I used to go there. Being an Ahmedabadi, obviously I had my repair facility I have there. So I used to go every month. I used to go to my facility in Bangalore, and उनका ऑफिस हमारे से नज़दीक था. तो I used to go and just wait to get that meeting. उनके वहाँ पे नीचे कॉफ़ी प्लेस थी. तो वो कॉफ़ी प्लेस पे आई रिमेंबर द नेम ऑफ दैट प्लेस एंड एवरीथिंग जॉइंट था. तो वहाँ पे मैं खड़ा रहता था एंड जस्ट ट्राइंग टू कॉल पीपल एंड यार बॉस आज एक मौका मिल जाए, आप वो आए हुए हैं, इजी अवेलेबल, बिकॉज पीपल विल नॉट जनरली वर्क फ्रॉम होम, दिस दैट. वहाँ पे सब कुछ अलग ही तरह से चलता था. सो आई ट्राइड अ लॉट and ultimately through some jacks that I used, obviously we are Gujarati, so we know how to use our own jacks, so or pehchan, kahin na kahin se nikal ke I just tried to get a meeting. That was a 10-minute meeting in a very small room with one of the very senior young fellow, very young guy at that point of time, and I thought, let me just try to pitch in. I met, it was the time, the duration that was given was a 10-minute का मीट है बॉस, ज़्यादा नहीं है समय उनके पास, तो आपको 10 मिनट में आपको ख़त्म करके you have to leave. Fine. So he just sat with me for first 5 minutes and I remember him calling around 5 people in that small cabin, that small, वो बोले मैं इधर ही आके आपके साथ बैठ जाता हूँ. वो छोटे से चैम्बर में हम लोग 5 लोग, he called 5, so I was the 6th one. हम लोग 6 लोग बैठे थे and he was just listening to me. The meeting went on for I think more than an hour. 1 घंटे से ऊपर चली गई वो मीटिंग, जो 10 मिनट की मीटिंग थी. And that day he said that Kunal, see, I am now moving to Silicon Valley. मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है and I am moving on a bigger role, but I can because, and this is the person who is now taking over from me. He said that Kunal, I would request that personally that Mr. X, if you can take this up, we decided that you want to do something on these lines. We were confused and we were thinking क्या करेंगे, कैसे करेंगे. So if you think that you want to do it with, and you want to seriously do it with this guy. I remember after that it took me at least 1.5 months to do the paperwork with Amazon and we started the project. 4.5 साल तक हमारा वो प्रोजेक्ट चला जब तक उनकी वो कंपनी फॉर्मेशन में थी. द नेम ऑफ द कंपनी वाज क्लाउडटेल. सो क्लाउडटेल जब तक वो इट वाज इन एग्जिस्टेंस, वी डिड इट इन, सो वी स्टार्टेड द पायलट फ्रॉम अहमदाबाद. हमारे यहाँ पे रखियाल में जो मेरा हेडक्वार्टर्स है वहाँ से हमने ये पायलट स्टार्ट किया था. एंड दैट प्रोबेबली एंडेड अप बाय फॉर अस हैविंग अ facility in Manesar that was taking care of the northern part of the country. So their warehouses in the north, they used to send everything to our Manesar facility, and in Hyderabad, which was taking care of the southern part of the country. Okay. So we were doing in Ahmedabad, so taking care of the west, the south in Hyderabad, and north. So it was a great, I would say, learning for us, and we did so many things other than repairs and refurbishment, like for example, packaging. तो ये box जो आता है वो फट के आता है. तो how do we make sure that the customer receives the packaging and it looks like new? तो उसके लिए भी without wasting the paper also, without wasting the box also, that वो खराब box फट के कहीं चला ना जाए, because somebody will burn it out. It will probably, the people don't use it, recycle paper नहीं use करते हैं. So we did a lot of new things, so many ancillary things. For example, door को पूरा नया बनाना and so on and so forth. The great learning that we got. So I think there was a small story for Amazon. Awesome. तो काम तो बहुत सॉलिड करना ही पड़ता है और कभी कभी पहचान भी लगानी पड़ती है. कंपलसरी है वो तो. जैनम, एक चीज़ आप बहुत अच्छा बोल रहे हो कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है. तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो इंटरनेट पे जाते बोले ये सपोर्ट है, फिर वो लोग खुद अप्लाई करते तो उनको कुछ मिलता नहीं है. तो उसमें वी हैड लॉट ऑफ डिस्कशंस अराउंड दैट. सो अब अपना थोड़ा एक्सपीरियंस से बताओ ना कि आपने कौन सी चीज़ें सही करी थी, विच थिंग्स वर्कड आउट फॉर यू, जिसकी वजह से आप सपोर्ट ले पाए और अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर पाए उन रिसोर्सेज को जो इकोसिस्टम से अवेलेबल है. राइट. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज मेरे को जो पर्सनली लगता है गवर्नमेंट की इज दैट UI इज अ प्रॉब्लम. कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट का UI इज अ प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से बहुत सारी एक्चुअली हेल्पफुल चीज़ें जो हम तक पहुंचती नहीं है.
So what I used to do in the initial days, apart from business development, which was of course very important, was कि try to identify कि कहाँ कौन सी grant है, कहाँ कौन सा scheme है, कहाँ कौन सा support ecosystem है, and there are tons of it. So for example, even if you just go to National Startup Assistance Scheme's website, there is so much information there. Yeah, startupindia.gov.in. So much information that 99% chances you will get lost or you will get bored. कि अरे यार समझ नहीं आ रहा है. But अगर वो patience है तुमने 2-2.5 घंटा के नहीं, मेरे को 2 घंटा सिर्फ ये वेबसाइट को ही वो करना है, तो आई थिंक इट बिकम्स मच मोर ईजर. अब तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि कॉमेट ब्राउजर आप यूज़ कर लो, वो आपको खुद निकाल के सब कुछ दे देगा. तो अब तो रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया. एंड दूसरा है कि येस देयर इज ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स. देयर नीड्स टू बी अ सोशल कनेक्ट. सो यू वुड हैव टू स्पेंड टाइम विथ the people who are responsible. So for example, nodal agencies. So there are a lot of nodal agencies across Gujarat. I have been one of them, right? So there are so many nodal agencies. I create iHub hai, a lot of them are CII hai, several of them are there. So you'll have to go help them, and they are more than willing to help. The problem is कि कोई पूछना ही नहीं आता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है. So if you go and ask the right people the right questions and show that intent, I'm sure there is at least one person in that whole ecosystem who is going to guide you through and tell you कि भाई आओ नहीं आओ करो. For example, my biggest support system came from GIL, which was very different to what we do. Gujarat Informatics Limited, which is a government entity, right? उन्होंने वहाँ पे एक सर थे, उनको बहुत आइडिया प्रॉमिसिंग लगा कि यार आ तो जोरदार है. सो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं इसको मिलो, यहाँ जाके इसको इससे बात करो, ये तुमको इससे मिलाएगा. सो आई थिंक बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप वो तो एट द कोर है ही. आप कस्टमर बना रहे हो, पार्टनर बना रहे हो, गवर्नमेंट में काम करना चाहते हो या इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज गो विद अ वेरी क्लियर इंटेंट. अगर आपके मन में खोटे तो नहीं होगा. यू हैव टू गो विद अ वेरी क्लियर इंटेंट एंड यू हैव टू स्पीक टू द पीपल. देयर इज ऑलवेज समबडी हु इज आउट देयर टू हेल्प यू. दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, हमें सिर्फ आते नहीं है बाहर, बट बहुत अच्छे लोग हैं जो मदद करना एक्चुअली चाहते हैं हमारी. ओके. और इन एडिशन टू दैट कि इंटरनेशनली भी आप बहुत सारे एक्सेलरेटर प्रोग्राम से जुड़े हुए हो, राइट? तो ला फ्रेंच टेक, तो अप्लाई करते हो तो कुछ अलग बताना पड़ता है, क्या क्या बताते हो तो सिलेक्ट हो जाते हो? सो इट्स नॉट अबाउट द राइट आंसर्स, इट्स अबाउट द राइट क्वेश्चंस. ओके, सो जैसे मेरा एक हैक था. मैंने क्या किया था, मैंने खुद का एक एक्सेल बनाया था जिसमें मैंने FAQs लिखे थे कि जितनी भी वेबसाइट है, वाई कॉम्बिनेटर से लेके ला फ्रेंच टेक से लेके क्लीन टेक एक्सेलरेटर प्रोग्राम से लेके कैटापुल्ट विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इम्पैक्ट एक्सेलरेटर, सबके फॉर्म्स होते हैं. उन सबके क्वेश्चंस मैंने पेस्ट कर दिए थे. फिर सबके मैंने आंसर्स थे. मोस्टली क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अलग अलग तरीके से पूछे, तो आपको आंसर को ट्वीट करना है. समबडी इज लाइक गिव अ ब्रीफ, एक्सप्लेन इन 1000 वर्ड्स. समबडी इज लाइक हाउ डू यू क्वांटिफाई इट. सो द आंसर्स आर द सेम. आपको सिर्फ उसको लैंग्वेज चेंज करनी है बेस्ड ऑन व्हाट द यूजर्स परसेप्शन ऑफ रीडिंग इज. ऑल्सो बहुत ज़रूरी वो भी जानना है कि हजारों लोग अप्लाई करते हैं, तो वो मैन्युअली, तो आई एम अज्यूमिंग नॉट एवरीवन इज रीडिंग ऑल द एप्लीकेशंस मैन्युअली. सो वो पहला तो वही है कि आपको वो हैक ढूंढना है कि वो जो ऑटोमेटेड शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें हाउ विल यू पास. उसके बाद जब इंटरव्यू आएगा तब तो आप बात कर ही लोगे, बट योर फर्स्ट जॉब इज हाउ डू यू क्रॉस दैट ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग प्रोसेस. सो यू विल हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. अभी एक ही आंसर मैं 4 जगह कॉपी पेस्ट करूंगा, भले आंसर सेम ही है तो नहीं चलेगा. आई विल हैव टू रिफ्रेम द आंसर बेस्ड ऑन हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड. So that helped us very much when we applied for a lot of them. So what problem are you solving? Now a climate tech accelerator would probably ask you, how are you creating an impact for the population of the world? Answer तो ये है कि what problem you are solving. It's just that the question is changed a little bit differently. So you'll have to frame your उसका answer ग्रांट है accordingly. जो प्रोग्राम इज गियर्ड टुवर्ड्स सर्टेन हाँ. अदर ऑब्जेक्टिव. ओके, ऑसम. और कृणाल, यू रेज एक्सटर्नल फंडिंग आल्सो. Yes. So you were bootstrapped for a very, very long time. For a very long time, yes. Then we raised from some HNIs that we know, my friends and family that are very closely associated with me. And then back in 2021, by the end of that year, we raised a $2 million institutional round. Okay. Yeah. वो आसानी से हो जाता है कि Oh no, पिच करना पड़ता है लोगों nothing comes आसानी से. पैसा doesn't come आसानी से at all. It doesn't come. So I think Janam very rightly said, that it's all about the intent and it's all about the how should I say, the product or the service that you are actually providing to the end consumer who is going to use your product or service. So the intent, if it is clear, and your dream that you are actually living and you want to showcase it to the person who wants to invest money into you, if the marriage happens between both of this, I'm sure the investment comes.
there are certain times when you are not able to actually live that dream. But the way I understand it, that if you have a very clear, again, as you said very rightly, that if you have very clear intent and you have a very clear roadmap, that whatever the thunderstorms come your way, हम लोग कुछ भी करके हमने जो हमारा एक वो मुकाम हासिल हासिल करने के लिए हमने जो एक ये दौड़ लगाई हुई है वो हम अचीव करके रहेंगे. सो आई थिंक फाउंडर्स are very these days, I would say more specifically these days, gone are the days when people used to just invest. अगर आपका टॉप लाइन हो गया, अच्छा आपका MRR अभी आपका हो गया 8-10 करोड़ का हो गया, ओके ठीक है परफेक्ट, यू आर द राइट फिट. इट्स नॉट दैट एनी मोर. अभी आपको वो तो देना ही पड़ता है. यू हैव टू शो द बॉटम लाइंस ऑल्सो. यू हैव टू मेक श्योर दैट द प्रॉफिटेबिलिटी इज अ कंटिन्यूएशन. इट्स नॉट कभी 2 साल तक आपका ऐसा चलेगा फिर आप, it's not that burn के बारे में बात आई, people just look on the other side. It's a difficult I would say raising funds is a difficult thing nowadays, but it's not difficult if you have very clear intent, very clear product, very clear service that you want to deliver to your customer. ओके, आप दोनों के बिजनेस में देयर इज अ क्लाइमेट टेक सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल है. पर्सनली आपके लाइफ में आपने कौन सा चीज़ कॉन्शियसली कर रहे हो सो दैट यू लिव अप टू द आइडियल्स दैट यू वुड वांट वर्ल्ड टू लिव बाय? I think it's the little habits, right, that make a huge impact. For example, something as simple as के अहमदाबाद with the traffic that we know, right, 150 सेकंड तो नॉर्मल लाल लाइट होता है. तो a lot of people is like oh बंद कर, they don't turn off their cars or their two wheelers. But I know, because now I know कि इससे कितना PM2 और NO2 होता है. I'm like नहीं, बंद तो कर ही देना है. और not just that, but in general a lot of small things that we take so much for granted because we have it in abundance कि हमको realize ही नहीं होता कि यार these are the things that we should be taking care of. For example, plastic bottles, right? I am very anti plastic bottles कि भाई ना, घर से एक पानी का बोतल लेके घूमो ना. हर जगह फिलिंग स्टेशंस तो है ही. बिकॉज दिस प्लास्टिक आई हैव सीन कितने सालों तक वो लैंडफिल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में जाता है, एंड्स अप एज माइक्रो प्लास्टिक्स, तुम्हारे खून में से निकलता है फिर माइक्रो प्लास्टिक. तो लिटिल चेंजेस व्हेन यू सी हैपनिंग अक्रॉस अ longer period of time. For example, now that I have the privilege, which I'm very grateful for, is के एयरलाइन में when you book a ticket, do you want to pay extra for CO2 emissions? 1200-1500 रुपये तक है, कितना तुम एमिट करे उतना तुमको CSR में देना है कि नहीं. Now that I know कि हाँ it is very important, I'll rather spend that 1500 rupees extra कि at least CSR से कुछ तो थोड़ा अच्छा हो पाए जहाँ हो सके. So I think it's little conscious efforts about things like shutting off this, not wasting energy, because you would be surprised. एकदम सिंपल, जैसे सोहिल अगेन एज ऑफिस में जो एग्जांपल था कि लोगों ने चैट जीपीटी विद एआई द बूम, LLMs बूम, राइट. लोग स्टोरीज लिखते हैं. अब तुम जितने वर्ड्स लिखते हो उतना पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है, उतना वाटर ज़्यादा कंज्यूम होता है. तो उसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो कि तुमको क्या चाहिए, वो जवाब देगा. वो दोस्त नहीं है, वो एक टूल है जो तुमको सपोर्ट कर रहा है. तो समथिंग एज कॉन्शियस एंड एज सिंपल एज दैट एज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कृणाल, आपकी लाइफ में आप कॉन्शियसली क्या कर रहे हो? Consciously, to be very honest, हमने we have taken a very conscious call with respect to the usage of electricity that we don't even understand. Sometimes, for example, if you just go from one room to the other, generally आप आपकी लाइट्स बंद नहीं करते, आप AC बंद नहीं करते. वापस ही आ रहा हूँ 15 मिनट में, आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ. कभी कभी वो 1 घंटा भी हो गया, कभी 2 घंटा भी निकल गया. यू डोंट इवन रियलाइज के वहाँ पे मैं मेरी लाइट में छोड़ के आया हूँ. So I started doing this practice in my home to begin with, and my kids started following it. And I learned it from my parents, obviously. I learned it from my parents, where I saw them doing this thing continuously, which I then replicated the same story in my office. हमने ये start कर दिया that if you're not using the room, or if you're not sitting in the space, at least if you have a monitor that is like, switched on, just switch off if you're standing up even for a tea break or a coffee break or even a lunch break. Just switch off your monitor. That consumes electricity. So if you will just switch it off, then it will not consume at least that portion of electricity. So it is something that we definitely did it, and we are practicing it even today across, in the office, everywhere, at my place, everywhere. ओके. एंटरप्रेन्योरशिप में उसको रोलर कोस्टर राइड बोलते हैं लोग. हाईज आर हाई, लोज आर लो. आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में विच वाज द लोएस्ट फेज एंड हाउ डिड यू मेक अ कमबैक? To be very honest, I have just recently, seen the lowest low that anybody could have even seen. It's been probably a year, I would say now, and nobody thought that it would be possible for an entrepreneur to come back from this. Generally, I would say
out of 100,000 people, one would probably be able to survive this. I'm not saying something why because I did it, but it's something that only and only you need serious amount of courage, energy, and support. Support not only from your team members but your family members as well. That I have seen myself in a position where everybody thought that he's not going to be able to make it. He's not going to, ये होने ही नहीं वाला है, अभी ठीक है बातें कर रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना, whatever, but they're not going to be able to make it. See, the hurdles will come in life. I tell this to. So what happened? Okay, so with respect to the projects that we took, a few projects that we took, I mean, specifically that we wanted to, work on, did not go the way the intent was, and we put all our efforts, our energies and everything, we put over there, and we said that, okay, isko hum kuch bhi karke yahan se le jayenge, and we spent almost 3 years, I would say. 3 years we spent, succeeding that particular one, because we thought that this was going to become the next big thing for our company. And So it becomes a financial stress, or it's all stress. It's not only financial stress. The stress comes not when the stress comes. It comes from all the fronts. It's like it starts coming from your customer to begin with, where they have a different. Suddenly they start getting a different perspective about what we had discussed. Then comes the finance. Then comes your own team. Then comes suddenly with respect to external factors, your investors, your everyone. And everything you start feeling that you are facing a kind of you're in a vacuum. You're like, from everywhere there is pressure that is pushing you in a manner that isko band karo yaar, isko mat karo yaar, isko abhi nahi hone wala yaar, it's not going to happen. Only an entrepreneur or a founder will understand, who has got guts to say come what may. It's like, it's how should I say, I've been repeating these lines, that we will live like a king and will die like a king. There is no, we will win like a king or will die like a king. There is no losing in between. So we will win, and that one particular 2 years of madness, that madness is still there, to be very honest, and taking that on your chest, and people, good friends, good colleagues, multiple people, you see them just going away, they're going away far from you, who believed in you for ages. You find them going away, and you still say it's okay, no problem, we are there. And your family is the biggest support. correct? To be very honest, your family becomes the biggest support when this, in my case, if I'm allowed to say this, of course, my wife was my biggest support. Of course, you are allowed to say. Yeah, it's not only that I have to say, but I feel that that it was her and a couple of my own colleagues who stood with me and said, "Sir, jab tak jaan hai aapke saath hai." So Okay. that, and today we are doing much better. We are getting new contracts. We are doing in the same project. You're doing a comeback, and I'm sure that you will see probably 100 stores of Mobex in India very soon. So that is what we believe in it. Yeah. Nice. Yeah. Jainam, which was the toughest moment for you in your entrepreneurial journey? I think not just my entrepreneurial journey, but in my overall entire journey of my life, 31 years, I think was COVID. 100%. That was because everything, everywhere, all at once, everything was going haywire. And our business is very, कि अगर दुनिया चालू है तो ही तुमको मॉनिटरिंग करना है ना, अगर लोग सब घर पे बैठे तो मॉनिटरिंग क्यों करना है? I remember this एक very specific night where we were, we don't know what is happening here. Everybody is confused. We were doing a lot of things. Of course, we didn't stop working. We started looking inwards, building more partnerships, getting more non-businessy work, like building more partners, expanding our sales channels. कि अगर जिस दिन खुला उस दिन के पहले का होमवर्क हम कर लेते. But एक specific night था when we were all stressed out because of course there's crunch. You have a certain amount of burn that you still have to do. एक थोड़ा आपके पास runway है, all of that. And तब वो आया था, ये प्रतीक गांधी का जो सीरीज था, वो हर्षद मेहता वाला, Scam night. हाँ 1990. उसमें एक बहुत स्पेसिफिक डायलॉग है कि धंधो बंद छे मगज थोड़ी. And that clicked like a thing. I was like, हाँ धंधा बंद है, दिमाग थोड़ी बंद है. We can do so many things. I have let's brainstorm, and we were able to act very fortunately in I think 2 days we were able to pivot. Okay, we got the technology, we just have to change it to how does it make it more सेंट्रिक. और तब हमने बनाया था फीवो करके एक प्रोडक्ट था जो 2 साल चला था, विच वॉज योर फीवर डिटेक्शन सिस्टम, जो आप अपने सिंपल अपने फ़ोन में प्लग इन कर लो और डेटा लॉगिंग होता था. क्योंकि मैंने देखा था कि वॉचमैन, हमारे बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, वो रोज़ मापता है फिर एंट्री करता है. तो यार तो પછી આ બધું પછી somebody has to go and log all of this in a computer. Is that if this is happening in a phone, because anyways my gate and everything was there,
कितना कन्वीनियंट है, माई गेट के साथ ही वो इंटीग्रेट हो गया, एंड दैट इज हाउ वी बिल्ट फीवो. सेम थिंग जब अनलॉक 1 तब वो था ना कि मास्क पहनो, टेम्परेचर चेक कराओ. तो ऑफिस के बाहर कि अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा आपके ऑफिस का. तो वो बिकॉज हमारे पास मेन था उसके लिए टेम्परेचर. सो कोर टेक्नोलॉजी तो हमारे पास थी ना कि वी हैड अ टेम्परेचर सेंसर, वी हैड अ प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम, वी हैड द एक्सेस टू वेंडर्स हु कुड डिज़ाइन सच प्रोडक्ट्स. वो सब हमारे पास ऑलरेडी था. वी हैड अ मार्केटिंग टीम हु कुड सेल दिस अक्रॉस, वी हैड अ सेल्स टीम दैट कुड वर्क ऑन दिस. तो वो सब था. It is just finding the right challenge. But yes, of course. And all of this is happening. You are stressed about this. At the same time, 3 people of your family are in 3 different hospitals just trying to arrange plasma. You're trying to arrange oxygen tanks. Everything is happening at the same time. Yep, it was very difficult. Yeah. So last question. We could do a lot of discussion, but we will do it in a part 2. Absolutely. So Krunal, आपकी जर्नी में ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको लग रहा है कि if I knew this earlier, I could have had a very different journey? So, to be very honest, Jatin bhai, I would say that you always find it once you do something, and then you always find it, यार ये इसको अगर इस तरह से कर लिया होता ना तो बहुत बेहतर होता. I don't think so that entrepreneur probably goes by his gut feel, to be very honest, and every step you take is a learning, to be very honest, from my side. That point taken. Correct. But when you reflect on your journey, कि ये थोड़ा अलग कर सकता था, अगर मेरे को ये पहले से थोड़ा पता होता तो I could have done better. Perfect. So we just discussed about the issue that we were facing, and at that point of time when we started this discussion with the company that I'm associated with, I had said that this could have been a project wherein if we would not do a inventory solid business wherein the inventory probably lies on my end. This was my suggestion at that point of time, that we do not do an inventory transfer. We do a methodology that we sell on behalf, and we will make sure that we continue growing, our stores, and we'll continue growing across the nation. Although that was my suggestion to the very senior people, they said that to make things work fast, it is better that we go with an agreement wherein you just buy it from us and then you sell it, and बाकी तो सब कुछ हो ही जाने वाला है. So if we would have not done that, and I would have gone through my own gut feeling that I had, and I said that ये इसको अगर इस तरह से करेंगे, then we'll not face challenges which we faced ultimately. अगर वो कर लिया होता, then we would have not faced this challenge. But yeah, I mean, again, as I said, it's a learning, and we have you take it whatever happens. Yes, whatever happens, and we learned from it. We moved on. Yeah. Jainam, what is it that you feel that you know now, and if you would have known that earlier, it could have been very exciting and different? I think it's a very controversial answer because I'm going to, but I think, yes, lean startups are important. I agree 100%. But when we in India have the privilege of such talented people, a pool of talent it is not difficult to hire in India, right? Because इतने सारे लोग हैं, तो talented लोग आपको मिल ही जाएंगे. तो आई थिंक द लीन स्टार्टअप मॉडल कहाँ है कि जहाँ पे उनको अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिलते, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस टू ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है. हमारे पास वो एक्सेस है. तो अगर नाउ दैट आई लुक बैक, आई बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम तक वही मॉडल था कि एज लीन एज यू कैन बी, बट देन आई रियलाइज दैट मे बी यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा लीन. आई एम नॉट एडवोकेटिंग के ओवर हायर करो. आई एम जस्ट सेइंग दैट गेट अ राइट रिसोर्स टू डू समथिंग and get an alternative, because जब कुछ फटता है और अगर वो रिसोर्स नहीं है, whatever goes wrong, and things will go wrong, I mean that is given. If you have an alternative, if you have a backup, it becomes so much more convenient, because as I said, at the end of the day, it is the support, the quality, how you make the customer feel is the most important thing. आप पीछे क्या कर रहे हो उससे कस्टमर को फर्क नहीं पड़ रहा है. कस्टमर ने आप पे भरोसा किया है तो ही हैज़ टू बी सेटिस्फाइड. उसके लिए अब आप यू कैन नॉट, आई मीन येस देयर इज अ जेन्युइन एक्सक्यूज के भी वॉट एवर कि वो आदमी अवेलेबल नहीं था फॉर XYZ पर्सनल रीजन, बट वो कस्टमर का प्रॉब्लम थोड़ी, वो तो आपका प्रॉब्लम है. सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि येस लीन स्टार्टअप 100% अग्री, बट ऑलवेज इफ यू हैव द एक्सेस टू सच टैलेंटेड पूल विच वी हैव इन आवर कंट्री, तो उसको कैपिटलाइज तो हमें करना ही चाहिए. ओके, और वन मोर थिंग, वी डू दिस सीजन, अलग अलग फाउंडर्स को हम लेके आते हैं. किन की स्टोरी आप सुनना चाहोगे? एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी को भी लेके आ सकते हैं. किसकी स्टोरी आप सुनना चाहोगे जो अहमदाबाद गुजरात से एंटरप्रेन्योर है? Oh, wow. So instead of saying कि किसकी स्टोरी, is it like you want me to say कि मैं
अगर वो गेस्ट हम लेके आए और वो स्टोरी तो आप मैं पूरा किसकी सुनोगे। स्टोरी मैं लोगों को सुनवाना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ उससे ज्यादा आई थिंक इट विल बी इंपॉर्टेंट कि मैं लोगों से सुन, बिकॉज यू ब्रिंग ब्यूटीफुल वंडरफुल यू नो पीपल अक्रॉस, सो आपको आप सब लोगों को जानते हो, बट आई वुड probably recommend somebody that you should probably try to bring him. मेरा is a very dear friend of mine. He runs his company called TechSpin करके. You must have seen a lot of TechSpin hoardings. Yep. You know, in and around आप अगर राजकोट तरफ जाते हो तो बहुत सारे इस wonderful factory that he has, beautifully designed factory that they have in Ranpur, which is a very small town. You should go and visit sometime. You will be amazed that छोटे टाउन में क्या कर सकते हैं. His name is Mr. Vishal Makwana, and I would really want you to speak with him that how from a small, you know, very small village, I would say, they made what they have made, you know, and how they trust their how they follow the innovation, you know, how they have done what they have created over there and creating a wonder in a small village where probably I think 50% of the people over there are working for in his own company. So it's a, I would recommend Wow. Vishal Makwana to come and I would love speak to with have you. him. Oh, I would love to introduce him with you. Yep. Awesome. Janam, I would want you to invite or have a session, maybe not, you know, our sessions, हमारे sessions बहुत है वो है कि भाई revenue, EBITDA, bottom line, top line, but Ahmedabad has so many great generational businesses, and what I see in my age group is कि भाई बहुत सारे लोगों ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया एंड अ ट्रेडिशनल धंधों को कंपनी जो बनाया है या दे फ्लिप्ड द होल थिंग. आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आजू बाजू बहुत सारी जगह पे हो रहा है अहमदाबाद में. यू विल सी कि समथिंग दैट स्टार्टेड एकदम सिंपल अवे now वो it's becoming like a full scale brand and everything. A very good example, for example, I don't know the name of the founder, but one story that I find very inspiring or how it has pivoted is there used to be this flower company called Gaichap Besan. From that to now having pop-up stores which give you handwa and Correct. you know command at all of these fancy places. So the whole pivot, the branding, the color schema, everything they've done it so well. Right. Another one which is very interesting is Bharat Krishna Bakery. Right. You see their reels; they're viral everywhere on Instagram. Okay. Very simple bakery. So If there's I'm- such people who are traditionally they've been here for 50 years. They probably make 50 crores in profits They make every more year, money. but nobody knows about them. But these are the people who are But I actually think driving people- the city. I think people know about them, just people in know about startup them. world are not. Huh, Correct, correct. Startup world will not. But if if I'm allowed to say, I mean the founder of Fog, हाँ, Darshan bhai. Darshan bhai, If हाँ. you are able to bring him, I would love to, constantly listen to him. I mean, I would love the way he has marketed his product. क्या चल रहा है, Fog चल रहा है. Everywhere it's across. Yes. So I would love to. Awesome. We'll take you on your suggestions. Yeah. और अगर आप लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो और आप भी कोई रेकमेंड करिए हमें. We'll try to bring those guests और उनकी भी स्टोरी लेके आते हैं हम लोग. And thank you so much both of you. This was Thank you. super Can fun. I add one thing? Yes, if yes. I may? हाँ. So I think for me this is a moment. First of all, thank you Jatin so much for giving us this chance. But this is my moment of gratitude. This is for the students of LG. Okay, entirely for you guys. All that all that I've made so far, I think a significant contribution goes to LJ. I mean, I'd like to do a special thanks to at least very specific people who helped me shape who I am today. For example, Ketan sir who teaches in LJ used to teach us economics back then. And I remember this was a time जब geopolitics इतना नहीं था. But he was always keen कि you should know what's happening around the world. तब मेरे को उन्होंने हैड इट नॉट बीन हिम मेरे को जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता. आज मेरा 80% काम इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को पता है दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी माइनिंग साइट क्यूट कैसे कर रही है, बिकॉज देयर इज जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व. वीरल सर टॉट अस वन थिंग इन क्लास जो आई रिमेंबर अंटिल टुडे एंड आई विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. इफ यू अगर खुद का कुछ करना है ना तो हमेशा अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ काम करो, अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोग रखो. कि अगर तुम सबसे स्मार्ट हो गए तो यू आर जस्ट लीडिंग अ टीम. यू वांट पीपल हु विल गाइड यू एंड टेक यू फॉरवर्ड. तो कि ऑलवेज गेट पीपल हु आर स्मार्टर देन यू. सो आई थिंक दैट एडवाइस फ्रॉम वीरल सर also played a very vital role. And the best part about LJ is that LJ as a university is not just about education, it's about the co-curricular activities, it's about all the different experiences that it gives you. मैं आज इतना confident ही नहीं था. मैं first year में I was a very introverted kid. I think you know me from that age when I was a very introverted kid. Had it not been the theater group here, we had a professor Girish sir Karine, him and of course Viral sir also played a very important role. Had they not pushed me to explore this side of me, मैं आज जो extroverted personality है वो शायद आती ही नहीं. तो I think a lot of credit for that, where I can speak openly in public and talk to 100 customers in different countries. A lot of credit that goes to the college. So
college is so much more than just what you do in the classrooms, but this is like the perfect playground to shape your future. This Awesome. is very specific for the LJ students. Fantastic. नहीं, this is very solid endorsement. Yeah, amazing endorsement इसका मैं actually. मस्त Yeah. क्लिप बना के प्ले करूंगा. Only thing is that when he probably he has got a very nice, you know, he's lucky to get those kind of teachers. Unfortunately, we did not, you know, even remember. I don't even remember the teachers that I used to study with. But yeah, I mean the time 25 was साल भी हो different. गए. 25 साल भी हो गए. That's a different thing. But yeah, the time was different. I mean, it was not. There was no startup ecosystem Yes. discussions only at that time. Everything धंधा was like धंधा. Correct. पापा के ऑफिस पे जाने का, वहां पे इतने टाइम पे अगर आपका है तो आपको बैठने का है. पापा ने बोला ये करो तो ये करो, वो करो तो वो करो, एंड देन वी शुड लर्न. Yep. उसमें से भी बिजनेसेस लोगों ने डेवलप किया, हमने भी बिजनेसेस उसमें से ही डेवलप किए, लाइक व्हाटएवर माय डैड डिड. बट यस, टू डेवलप समथिंग ऑन योर ओन, आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही हैज सेड, it takes guts, you know. Correct. And I don't think so you're an introvert, you're a super extrovert and a Now, great yeah. now of It course doesn't look like that. doesn't look like that, of course. So but great, so kudos to the Awesome. people. Thank you so much both of you. Thank you Jatin bhai, thank you so much actually, thank you.